हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था आदि ऐतिहासिक काल तक हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्टोरिकल एज में हम एंटर कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा कुनिंद राजवंश। तो कुनिंद राजवंश में देखिए, कुनिंद राजवंश को लेकर थोड़ा सा वेरिएशन है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि कुनिंद काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर 300 एडी तक रहा, लेकिन कुछ लोग जो है ये टाइम पीरियड 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक मानते हैं। रीजन ये है, रीजन क्या है अभी जब हम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा आपको। एक्चुअल में जो प्रारंभिक आपका यानी कि आपका एंशिएंट कुनिंद पीरियड है और जो मिडिवल कुनिंद पीरियड है, इसमें जो है स्वतंत्र रूलर नहीं थे इनके, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूलर ये थे। तो इसलिए जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो है ये कुनिंद पीरियड के अंतर्गत हमारा नहीं आएगा। और जैसे आपके यशवंत सिंह कठौच हैं या अदर आपके जो वो हैं राइटर हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक होना चाहिए। चलिए हम दोनों टाइप से पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे जो एंशिएंट कुनिंद है वहां से भी आते हैं और जो लेटर है वहां से भी आते हैं, तो पढ़ना तो हमें दोनों ही है। तो देख लेते हैं, ठीक है। कुनिंद राजवंश हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन इनका लिख लेते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन हम 1000 बीसी से लेकर हम लिख लेते हैं 300 एडी तक। अब इसमें आज की क्लास का मैं आपको बताऊं, जैसे जो मैं यहाँ पर वीडियो डाली हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, अगर जैसे कुनिंद राजवंश को भी देखेंगे आप, अभी मैं पढ़ाऊंगी तो मैं शॉर्ट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है और जो जो आ सकता है केवल मैं उन्हीं टॉपिक को फोकस करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी। डिटेल में करवाऊंगी तो इतना भी टाइम नहीं है क्योंकि आपका जो है अभी सितंबर में जो है पेपर हो जाएंगे आपके ग्रुप सी वाले जो वीडियो वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है आपके जो वीडियो होंगे उसमें आपका सिलेक्टेड चीजें हैं जिनको आप जो है एक रिवाइज के हिसाब से जो है इसको रिविजन के हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 1000 बीसी से लेकर 300 एडी तक का टाइम पीरियड है हमारा कुनिंद राजवंश का। अब कुनिंद राजवंश को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुनिंद राजवंश के बारे में थोड़ा कुछ चीजें हम जान लेते हैं, मेन चीजें। अब देखिए, दो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन दो क्या क्या है, एक उत्तराखंड में रूल करने वाली पहली डायनेस्टी कौन सी थी और दूसरा उत्तराखंड में रूल करने वाली पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी कौन सी थी। ये दो क्वेश्चन, ठीक है, ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो उत्तराखंड में रूल करने वाला जो पहली डायनेस्टी है वो हमारे कौन सी है, कुनिंद राजवंश है। और उत्तराखंड में रूल करने वाली पहली हिस्टोरिकल पावर हमारी कत्यूरी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले लाइन जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो यही रहेगा, उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला राजवंश, या हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल पावर, ठीक है, या फर्स्ट पॉलिटिकल डायनेस्टी, राजवंश हमारा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए भाई, उत्तराखंड में आने से पहले अब यहाँ पर रूल करने वाले तो पहला राजवंश है, तो इससे पहले कहाँ से ये आए थे, यहाँ पर कहाँ से गए एकदम अचानक से। तो ये प्राचीन हिमालय जो हमारा है वहां से जो है ये लोग जो है इनका रूलिंग प्लेस जो है वहां पर था। हम कह सकते हैं कि 2nd and 3rd सेंचुरी में जो है उत्तरी भारत में जो है इनका रूल चल रहा था। जैसे गंगा है और यमुना है, सतलज है, इनके जो उद्गम स्थान थे, जो यहाँ पर फर्टाइल लैंड थे, वहां पर ये लोग रूल करते थे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि उत्तराखंड में रूल करने से पहले जो है ये मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। तो आपसे दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में रूल करने से पहले जो है कुनिंद किसके अधीन थे। तो पूछा नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये लिखेंगे, उत्तराखंड में शासन से पहले किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। आपने टॉलमी का नाम सुना होगा, टॉलमी ने जो है इन्हें कुनिंदाइन कहा है, ठीक है। तो ये जो है आप इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें इनके विषय में 2-3 चीजें हम जो इनका बेसिक जो हमारा है वो हम इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। इनकी राजधानी भी जो है 2 तरीके से पूछी जाती है। राजधानी, इनकी पहली राजधानी जब ये आई तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई, तो पहली जो इनकी राजधानी थी वो कालकूट में थी। कालकूट जो है वर्तमान का कौन सा स्थान है, कालसी वाला प्लेस है आपका। और इनकी परवर्ती यानी कि इसके बाद जो इन्होंने बनवाई परिवर्तित जो कैपिटल है इनकी,
ये कहाँ पड़ती है इनकी? सुर्गनगर नगर, ये वर्तमान का आपका श्रीनगर वाला क्षेत्र है, श्रीनगर, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनके आराध्य देवता कौन थे? आराध्य देवता कौन है इनके? छत्रेश्वर स्वामी, छत्रेश्वर स्वामी हम कह सकते हैं, शिव का अवतार भी हम कह सकते हैं, या शिव को ही जो है छत्रेश्वर स्वामी के रूप में जो है ये पूजा करते थे। तो ये जो है इनका एक बेसिक हमने देख लिया कि कुलिंद राजवंश के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और यहाँ पर रूल करने वाली ये हमारी पहली डायनेस्टी थी, ठीक है। अब देखिए कुलिंद राजवंश को हम यहीं पर ही डिफाइन कर देते हैं। अब इसका टाइम पीरियड देखेंगे आप, 1000 से लेकर मैंने 300 AD, 1000 BC से लेकर 300 AD तक मैंने इनका टाइम पीरियड लिख दिया। तो अब कुलिंद राजवंश को मैं यहीं पर जो है आपका डिफाइन कर देती हूँ 3 पार्ट में, ठीक है। इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्राचीन कुलिंद काल, प्राचीन कुलिंद काल, मध्यवर्ती या मध्यकालीन लिख सकते हैं, मध्यकालीन कुलिंद काल, और परवर्ती यानी लेटर, परवर्ती कुलिंद काल, ठीक है। अब इनका टाइम ड्यूरेशन जो आपके इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। प्राचीन कुलिंद काल का टाइम पीरियड 1000 से लेकर आपका 600 BC तक का, ईस्वी पूर्व का समय, ठीक है, ये प्राचीन में आपका आ जाएगा। मध्यकालीन में 600 BC से लेकर आपका 200 BC तक का समय, ये हमारा मिडिवल में आ गया। परवर्ती कुलिंद काल, जिसे अधिकांश इतिहासकार लोग एक्चुअल कुलिंद पीरियड मानते हैं, वो कौन सा है आपका? लेटर कुलिंद पीरियड। तो ये हमारा कब से कब तक होगा? 200 BC से लेकर 300 AD तक, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो है एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन कुलिंद पीरियड, ठीक है। प्राचीन कुलिंद पीरियड हमने देखना है, तो प्राचीन कुलिंद पीरियड में देखेंगे आप कि इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। प्राचीन कुलिंद पीरियड की जानकारी हमें महाभारत है, रामायण है, या फिर बहुत सारे हमारे पुराण है, वहां से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन हमें इसमें केवल महाभारत और रामायण देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रामायण। जानकारी स्रोत हम लिख लेते हैं, जानकारी स्रोत। तो जानकारी के स्रोत हमारे क्या है? जो हमारे पुरा साहित्य हैं या हमारे धार्मिक रिलीजियस हमारी जो बुक है, वो हमारे जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ नॉलेज होंगे। तो इसमें रामायण लिखते हैं हम, रामायण के किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में जो है जानकारी हमें मिल रही है। देखिए अब क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ से कुलिंदों के रहने की दिशा हमें पता चल रही है, यानी कि कुलिंद उस टाइम पीरियड में जहाँ पर रहते थे उसके जो डायरेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हमें जो है नॉलेज मिल रही है। और ये डायरेक्शन को क्या कहा गया है? कुलिंदाक्ष या पुलिंदाक्ष कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? कुलिंदों के रहने की दिशा, कुलिंदों के रहने की दिशा के बारे में हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है यहाँ पर? कुलिंदाक्ष और पुलिंदाक्ष, पुलिंदाक्ष। और कुलिंदों को जो है क्या कहा गया है? कुलिंदों को पुलिंद, पुलिंद, कौड़िंद, ये सारे शब्द कहे गए हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर महाभारत। महाभारत में मैंने आपको बताया था 18 डेज तक युद्ध चला था, एक दिन को एक पर्व कहा गया। इन पर्वों में भी जो है यहाँ पर कुलिंदों के बारे में कहा गया। सबसे पहले हम लेते हैं सभा पर्व। सभा पर्व में जो है आपके अर्जुन ने जो कुलिंदों के जो क्षेत्र जीते थे उनके बारे में, अर्जुन द्वारा जीते गए कुलिंद क्षेत्रों का वर्णन, कुलिंद क्षेत्रों का यहाँ पर वर्णन है, क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और इसी सभा पर्व में जो है और क्या कहा गया है कि युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ करवाया था, तो इस राष्ट्रीय यज्ञ में
कुनिंद राजा ने जो है शहद भिजवाया था, गंगा जल भिजवाया था, और साथ में जो है पिपीलिया स्वर्ण जो है उपहार के स्वरूप भिजवाया था। अभी पिपीलिया स्वर्ण मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग ऐड कर लेना। तो पिपीलिया स्वर्ण क्या है, देखिए उत्तराखंड में कोई गोल्ड की ऐसी माइन तो है नहीं, तो फिर सोना कहाँ से मिलेगा उत्तराखंड में? उत्तराखंड में सोना मिलेगा नदी घाटियों से, जैसे आपकी पिंडर घाटी है, अलकनंदा घाटी, भागीरथी घाटी है। इन घाटियों में बालू में जो चूरे के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो सोना मिलेगा उसे हम पिपीलिया स्वर्ण कहते हैं। तो ये पिपीलिया स्वर्ण जो है ये जब युधिष्ठिर ने यहाँ पर राष्ट्रीय यज्ञ करवाया था तो उस समय जो है कुनिंद राजा ने उपहार के रूप में युधिष्ठिर को दिया था, ठीक है, ये आप ऐड कर लेना। फिर इसमें क्या है, सभा पर्व, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये क्वेश्चन है कि सभा पर्व में कुनिंदों को क्या कहा गया है। सभा पर्व में कुनिंद जो आपके नॉर्मल कुनिंद हैं, कुनिंदों को क्या कहा गया है? कुनिंदों को कहा गया है आपका द्विज, और कुनिंद नरेश जो है आपका, इनको कहा गया है द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हमने सभा पर्व ले लिया। अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, भीष्म पर्व क्या है? भीष्म पर्व में ये बताया गया है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने पांडवों का साथ दिया था। तो इसमें आपने शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, पांडवों का साथ इन्होंने दिया, ठीक है। फिर देखिए विराट पर्व का नाम सुना होगा आपने, विराट पर्व। विराट पर्व में जो है मत्स्य राजा विराट है, विराट ने जो, जैसे अर्जुन ने जो इनके क्षेत्र जीते थे ऐसे ही जो है राजा विराट ने भी जो है इनके जो क्षेत्र जीते थे उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है विराट के द्वारा जीते क्षेत्रों का वर्णन, जीते क्षेत्रों का वर्णन, ये आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा है विराट पर्व के बाद 4th नंबर का वन पर्व। वन पर्व, वन पर्व में जब इन्हें वनवास हुआ था पांडवों को, तो उस दौरान जो है एक दिन के लिए कुनिंदों की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे। तो सुबाहुपुर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वनवास के दौरान, वनवास के दौरान एक दिन के लिए कहाँ रुके थे? सुबाहुपुर रुके थे, और सुबाहुपुर जो है कुनिंदों की क्या थी उस समय? राजधानी थी। तो इस तरीके से जो है आपने करना है। फिर देखिए वन पर्व में ही जो है आपका और एक मैंने आपको बताया था कि वन पर्व में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन है। जब हम आदि ऐतिहासिक काल कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि माया नगरी से जो है केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन किया गया था। इसमें जो है केदारनाथ को भ्रतुंग कहा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें तो ये हमारा, इसके अलावा पुराण है हमारे, वायु पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। उन पुराणों में जो है आपका कुनिंदों के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इसे नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम सीधे आएंगे मध्यकालीन कुनिंद पीरियड में। तो मध्यकालीन कुनिंद पीरियड के विषय में हम देखते हैं। मध्यकालीन कुनिंद पीरियड जो है छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो मध्यकालीन कुनिंद पीरियड के हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनसे स्टार्ट कर देते हैं। आपने अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की। तो आपकी पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में जो है आपने कुनिंदों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिली है। अब जानकारी क्या मिली है? जानकारी ये मिली है कि अष्टाध्यायी में ये कहा गया है कि कुनिंद जो आपकी पूरी डायनेस्टी थी ये 2 भागों में उसमें बटी हुई थी, एक त्रिगर्त गण संघ और एक कुनिंद गण संघ। बस इतना ही देखना है आपने, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कुनिंद राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ था, एक त्रिगर्त गण संघ और दूसरा जो है कुनिंद गण संघ। कुनिंद गण संघ डिटेल में पढ़ाना चाहे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जब ये आना ही नहीं है पेपरों में तो इसलिए जो है इसको ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना कि मध्यकालीन कुनिंद पीरियड की जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है, ये आपका इंपोर्टेंट है, ठीक। अब जो है सेकंड इसमें जो है हमारी जानकारी का स्रोत है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आपकी बुक है अर्थशास्त्र। इसमें जो है कुनिंदों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? राज शब्दिन शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिसका अर्थ क्या है आपका? राजा का
निर्वाचन करने वाले, राजा का निर्वाचन करने वाले, मतलब इसे क्या समझ में आ रहा है, राजा का ये है वोटिंग करते हैं राजा के लिए, लेकिन ये राजा नहीं है, समझ गए आप। तो यहाँ पर जो है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि मध्यकालीन कुलीन पीरियड की जानकारी कहाँ से मिल रही है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मिल रही है, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है आपका ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे हम देखते हैं। अब जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें, कालसी अभिलेख से, कालसी अभिलेख से 100 बार यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिए हैं आपके, ठीक है। कालसी अभिलेख में जो है कुनिंदु को जो है पुलिंद कहा गया है, कुनिंदु को पुलिंद कहा गया है, और पुलिंद सेत्रु को जो है अपरांत कहा गया है, अपरांत कहा गया है। तो ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कुलिंद को क्या कहा गया है इसमें, पुलिंद, और इनके सेत्रु को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मध्यकालीन कुलीन पीरियड है, इसकी जानकारी जो है कुछ 5 अभिलेख हमें और मिल रहे हैं, ठीक है। अब 5 अभिलेख हमें कहाँ से मिल रहे हैं, इसमें से 4 अभिलेख तो हमें भरभूत से मिलते हैं, और एक हमें जो है मथुरा से हमें मिलता है, ठीक। तो बस ये इस टॉपिक का जो है आपका लास्ट पॉइंट है। तो अन्य अभिलेख, फोर्थ में जो है आपका अन्य अभिलेख हमारे आ जाएंगे। ये कितने हैं, 5 है हमारे। अब इसमें से जो है हमारे 4 अभिलेख जो है हमें भरभूत से मिल रहे हैं। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, आपका ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक जो है, एक अभिलेख हमें मिल रहा है मथुरा से, मथुरा ये कहाँ है आपका, यूपी में। अब इन अभिलेखों से हमें क्या पता चला है, इन अभिलेखों में जो है कुछ राजाओं के जो है कहा जाता है कि कुछ रूलर के नाम है यहाँ पर, जैसे इन शासकों के नाम क्या है, विषदेव, धनभूति, अग्रराज यहाँ पर है, और विषदेव, अग्रराज, धनभूति, रावण, भानु, विषभूति, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक विषदेव और एक अग्रराज ध्यान रखना, क्योंकि जो विषदेव है इसका नाम केवल अभिलेखों में नाम है इसका, मे भी कभी पूछ लिया आपसे। और जो अग्रराज है आपका, अग्रराज जो है मुद्राओं में नाम लिखवाने वाला पहला रूलर है, मुद्राओं में नाम लिखवाने वाला, नाम उत्कीर्ण का मतलब लिखवाना, उत्कीर्ण करने वाला पहला रूलर, पहला शासक है, ठीक है। ये 2 चीज इसमें इंपोर्टेंट है, एक विषदेव और एक अग्रराज। नाम मैंने लिखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या चीज याद करना है, क्या चीज याद नहीं करना है। मेरे जो पढ़ाए हुए जो पहले स्टूडेंट है, कभी कोई मिले तो पूछना उनसे, जितना पढ़ाती हूँ अगर पढ़ लिया तो आपका 90% जो है पेपर उसी में से ही आता है। बाकी रहा करंट अफेयर, इस बार करंट अफेयर भी करवा रही हूँ, तो करंट अफेयर में से भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पूरा जो है टीचर के नोट से कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत भी होती है, आप मेहनत करेंगे तो 100% आपका जो उत्तराखंड वाला जो टॉपिक है, उत्तराखंड में 100% आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारी ये क्लास होगी कुनिंद राजवंश में, केवल इतनी होगी। अब क्योंकि हमारा परवर्ती कुनिंद पीरियड आ रहा है, इसमें हम 3 प्रकार की मुद्राएं पढ़ेंगे, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।